स्वर्ग और नरक की अनसुनी कथा। कौन है असली हकदार? मध्य देश की बात है। एक ही समय पर 5 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। जब वे सभी यमलोक पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त बैठे हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा होता है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ता है और वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों आपस में बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा करते हैं। उनमें से 4 ने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए होते हैं और उन्हें लगता है कि वे चारों नरक में ही जाएंगे। उन 5 में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा एक विद्वान पंडित होता है, चौथा एक राजा का सैनिक और 5वां एक धनवान किसान। पहले चोर की बारी। चोर कहता है, भाइयों, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा। मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, उन्हें तकलीफ दी है, लेकिन मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था। मेरा पाप इतना बड़ा है कि मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ना जाने अगले जन्म में किस पशु का जन्म मिलेगा। दूसरी वेश्या की बारी। वह वेश्या कहती है, भाई, मैं हम चारों में सबसे बड़ी पापिनी हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है वह नरक में जाती है। मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे उठा लिया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैं ना चाहकर भी ये काम करती रही क्योंकि जीने का और कोई साधन नहीं था। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा। तीसरे सैनिक की बारी। सैनिक बोलने लगता है, भाई, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? मैंने राजा के हुक्म पर निर्दोष लोगों को सताया, कितनों की जान ली, पर मैंने ये सब अपने प्राणों के, भाई और परिवार के पालन पोषण के लिए किया। मुझे पता था कि ये सब पाप है, परंतु राजा के हुक्म की अवहेलना कैसे कर सकता था? मेरा नरक में जाना तय है। चौथे विद्वान पंडित की बारी। फिर विद्वान पंडित बोलता है, तुम सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं सब सत्य असत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का पूरा ज्ञान था, फिर भी धन के लोभ में मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने धन के बदले में जान दिया है। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। धनवान किसान की बारी। उन चारों की बात सुनकर वह धनवान किसान हंस पड़ता है और कहता है, तुम सब तो पक्के पापी हो। मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं। पूजा पाठ, दान दक्षिणा, गाय दान, मैंने सब कुछ किया है। मेरे पुत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ और श्राद्ध कर रहे हैं, इसीलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। चित्रगुप्त का निर्णय। जब यमराज और चित्रगुप्त का निर्णय का समय आता है, सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। चोर आश्चर्यचकित रह जाता है। अगली बारी आती है वेश्या की। चित्रगुप्त उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं और उसे भी स्वर्ग में जाने का आदेश देते हैं। वेश्या भी हैरान हो जाती है। चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं और पाते हैं कि उसके पाप का पलड़ा भारी है। यमराज उसे नरक में भेजने का आदेश देते हैं। किसान रोते हुए कहता है, धर्मराज, यह कैसा न्याय है? मैंने तो जीवन भर पूजा पाठ और दान ही किए, मुझे नरक में क्यों भेज रहे? यमराज कहते हैं, तूने एक अबला विधवा पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर चोरी की है। तूने उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहा, जिससे राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। ये पाप इतना बड़ा है कि तेरे सभी पुण्य नष्ट हो गए। किसान रोते हुए कहता है, धर्मराज, मैंने तो पूजा पाठ, दान पुण्य सब किया। यमराज गुस्से से कहते हैं, तेरा पाप इतना बड़ा है कि ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान के पाप से भी बड़ा है। तूने निर्दोष पर झूठा आरोप लगाया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये सबसे बड़ा पाप है और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए तुझे नरक में जाना होगा। यमराज के आदेश पर यमदूत उस किसान को नरक की ओर ले जाते हैं। किसान रोते बिलखते हुए कहता है, हे धर्मराज, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसका विलाप बेकार होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितने ही पुण्य क्यों ना किए जाएं, लेकिन अगर हमने किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाया तो हमारे सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सत्य जानकर भी असत्य का साथ देना सबसे बड़ा पाप है, जिसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और दूसरों पर गलत आरोप लगाने से बचना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी करनी का फल अवश्य मिलता है। इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि हमारे कर्म ही हमारी किस्मत का निर्धारण करते हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक।